Welcome to the Engineer Ride. Today we are at LPU and I'm going to tell you exactly how to get admission here. तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि आप लोग एलपीयू में एडमिशन कैसे लोगे। तो सिंपल सा बात है भाई, एलपीयू नेक्स्ट करके एक फॉर्म आता है, वो आपको फिल करना होगा और उससे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। और एक और आप जेई मेंस के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पे एलपीयू नेक्स्ट के थ्रू एडमिशन लेना, क्योंकि जेई मेंस का एग्ज़ाम लास्ट में था, उस टाइम पे स्कॉलरशिप भी कम हो जाता है। तो बाकी बात वही है। और यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मैक्सिमम 40% के आसपास मिलता है। ऐसे स्कॉलरशिप ऐसे तो फी आपको बहुत ज़्यादा दिखाएगा, लाइक बीटेक सीएससी वालों का 140 दिखाता है, बट जब आप स्कॉलरशिप ले लोगे तो आपको शायद समथिंग 50-55 के आसपास पड़ता है, जो काफ़ी मेरे हिसाब से सही है। कम फी के लिए सही है यार एलपीयू। आपको जब आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो एलपीयू आपके लिए बहुत अच्छा है, बट जब आपका स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो एलपीयू आप मत चूज करो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। प्लेसमेंट का तो आपको पता ही है, इतना सारा भीड़ में भाई डे 1 कंपनी में नहीं हुआ तो प्लेसमेंट के लिए तो भूल ही जाओ, फिर एलपीयू से प्लेस भी हो गए आप। तो ये भाई फैक्ट है, आपको सोचना पड़ेगा आगे जाकर। तो गाइज हम लोग बीटेक का बात करें कि बीटेक में कौन कौन सा कोर्स है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। लाइक बीटेक में सीएससी है, आपका इलेक्ट्रिकल है और बहुत सारे कोर्सेस है, बट ज़्यादातर इसमें लोग सीएससी ही लेते हैं। और एलपीयू में भीड़ भी सीएस का ही है। लाइक आपको सीएस में फुल स्टैक मिल जाएगा, डेटा साइंस मिल जाएगा, एआईएमएल मिल जाएगा, साइबर सिक्योरिटी मिल जाएगा। बट आप अगर एलपीयू में अगर ले रहे हो तो मेरे हिसाब से फुल स्टैक लेना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कंपनी फुल स्टैक का आता है। तो आप जब आगे जाके प्लेसमेंट में बैठोगे तो भाई कंपनी फुल स्टैक का आता है, तो आपको फुल स्टैक का रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आप समझ सकते हो फुल स्टैक ही लेना, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट भी ज़्यादातर फुल स्टैक का ही लोगों का होता है। और लाइक आपको स्टार्टिंग से ही भाई पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सीजीपीए रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्लेसमेंट में बैठोगे तो बच्चे थोड़ा ज़्यादा हैं, तो आपको उस हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे भाई कंपनी तो आती है भाई, लेकिन वही भीड़ ज़्यादा है। लाइक डे 1 कंपनी मीडियम बच्चों के लिए डे 1 कंपनी है, और जब आप कुछ ज़्यादा तेज रहो तो वैसा भी 20-25 लाख 30 लाख वाले भी कंपनी आते हैं। बट यार आपको भी पता है कि वैसे लोग बहुत कम रहते हैं, तो आप समझ सकते हो मीडियम बच्चों के लिए डे 1 कंपनी लाइक ऑनिजेंट, कैपजेमिनी, एसेंचर ये सब है। तो आप कोशिश करना कि इन सब कंपनियों में प्लेस्ड हो, क्योंकि आगे जाकर आपको दिक्कत नहीं हो। लाइक हम लोग अभी तो यार ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का डे 1 कंपनी में पैन कार्ड की वजह से रजिस्टर नहीं कर पाए थे। 1-2 हुआ था, तो उसमें हम लोग इंटरव्यू तक गए थे, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए हैं। तो आप बात वैसा है, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना। और लाइक और बायोटेक का भी इसमें है, बायोटेक में भी प्लेसमेंट होता है, बट कंपनी आती है। लाइक उससे आप टेक में भी जा सकते हो। मेरे दोस्त की एक दीदी गई हुई है इसमें टेक में। तो बात वही है, एलपी में भी कंपनी आता है, बट यार वही है थोड़ा रश ज़्यादा है। कंपनी तो आ रही है, बट वही है कि लाइक आप 2000 ड्राइव में बैठ रहे हो, लड़के 2 या 3 जाते हैं, 5 जाएंगे। डे 1 कंपनी में 100, 150, 800 ऐसे कुछ जाते हैं। तो बात तो है, तो आप समझ सकते हो एडमिशन लेने से पहले सब सारी बातें आप देना। और जिसको भाई एलपी नेक्स्ट देना हो उसके लिए मैं गूगल फॉर्म जनरेट करूँगा। जिसको एलपी में एडमिशन लेना हो वो गूगल फॉर्म फिल करना, उसके बाद मैं रीच आउट करूँगा कैसे क्या करना है क्या नहीं, लाइक कैसे पेपर देना है, एलपी नेक्स्ट देना है, कितना स्कॉलरशिप आएगा क्या नहीं आएगा, मैं सब चीज़ आपको अच्छे से बता दूंगा। तो आप लोग एक एलपी नेक्स्ट देने से पहले एक बार ज़रूर रीच करें। एक यार एलपी भी सही है, क्योंकि भाई जिस सेमेस्टर का जैसा पैसा लग रहा है उस हिसाब से आपको उतना अच्छा कॉलेज भी नहीं मिलेगा। लाइक नैक A++ है, तो कंपनी भी आती है, थोड़ा रस है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और जैसे आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप भी हमें 100 मिल रहा है। ऐसे तो फी 1,40,000 है, बट जब आप एलपी नेक्स्ट का एग्ज़ाम दोगे तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग यार मैक्सिमम स्कॉलरशिप वाले मिलेंगे। लाइक मेरे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट लगते हैं 60K के आसपास पढ़ रहे हैं पर सेमेस्टर पे। तो आप समझ सकते हो कितना कम पैसे पढ़ रहे हैं। तो फी के अनुसार तो एलपी मेरे को सही लगता है, बट थोड़ा सा रस है, तो आपको उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर उन लड़कों के ऊपर आप रहोगे तो भाई सही है, टॉप 20% में आप एलपी में रहोगे तो आपको टेंशन नहीं है, बात वो है। तो आप वही बात है, जिसको अगर कम पैसे में अच्छा कहीं जिसका कहीं नहीं दिख रहा है तो उससे तो भाई सही है। हमको सीयू से अच्छा एलपीयू लगता है, क्योंकि भाई सीयू में ऐसा है कि आप 7 CGPA से अगर आपका नीचे रहता है तो आपका स्कॉलरशिप कट जाता है, लेकिन एलपीयू में ऐसा नहीं है। आपका एलपीयू में 4 साल आपके लिए वैसा ही रहेगा, जितना स्कॉलरशिप फर्स्ट सेमेस्टर में वैसा ही आपका लास्ट सेमेस्टर तक रहेगा। लेकिन बात तो है कि अगर आप किसी से लड़ते हैं और आप पे केस वेस लगता है तो वैसे में आपका स्कॉलरशिप ख़त्म हो जाएगा। तो भाई आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, लड़ने के लिए नहीं आए हो। तो बात वो है आप जब किसी में फाइट केस या कुछ केस लगेगा, ड्रिंकिंग केस लगेगा, तो उसका आपका स्कॉलरशिप ख़त्म हो जाएगा। तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा। चल ठीक है। लाइक एलपी में आप लोग जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए बहुत सारे कोर्स हैं। इंजीनियरिंग के लिए आप बता देता हूँ, बीटेक में जैसे आपको AIML हो गया,
डेटा साइंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, IT हो गया, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, AC हो गया, एरोस्पेस हो गया, केमिकल हो गया। और लाइक मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के लिए मैं बता देता हूँ, BBA हो गया, BCom हो गया, BCom हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया। लाइक सारे में कंपनियाँ आती हैं, बट थोड़ा सा वही है, थोड़ा स्टूडेंट ज़्यादा है। कंपनी तो भाई सारे में आती है, क्योंकि मेरे दोस्त हैं। प्लेसमेंट भी होता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक वही है, आपको टॉप 20% में आना होगा, तभी सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि लास्ट में आपको जाकर कोई दिक्कत नहीं हो। और BCA भी है, BSc भी है, BSCA में भी कंपनी आता है भाई, MCA भी है, उसके लिए भी कंपनी आता है। और लाइक आर्ट्स लॉ में देखते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग देते हैं, BA हो गया, BFA हो गया, BDS हो गया, LLB हो गया, BLLB हो गया, सारे में कंपनियां आती हैं। बट बात वही है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ज़्यादातर भी BTech में है, वो सब में थोड़ा कम भीड़ है, तो आप ऐसा मत सोचना, आप उसके लिए देख सकते हो। और लाइक साइंस फार्मेसी में आप देख सकते हो, BSc हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जैसे मैथ फोरेंसिक हो गया, B फार्मा हो गया, वो भी सही है भाई, LPU का, BPT हो गया, BSc हो गया। और अदर UG में देख सकते हो, B.Ed भी होता है यहाँ पे, BPEd भी होता है, MPEd भी होता है, लाइक फिजिकल एजुकेशन का। और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आप देख सकते हो, MBA है। MBA में भी भाई थोड़ा है भीड़, लाइक 3000 के आसपास, 2 या 3000 के आसपास बच्चे होंगे। फिर भी MBA के लिए कंपनी बहुत सारी आती है, तो आप उसमें भी देख सकते हो। अगर आपको अच्छा स्कॉलरशिप मिलता है तो आप LPU में ज़रूर देखें। मैं बोलूँगा कि अगर आपका स्कॉलरशिप सही मिलता है तो CU से अच्छा है, क्योंकि आप वही लाइक CU में आपको हर चीज़ का रेस्ट्रिक्शन है कि आप हर सेमेस्टर में 7 CGPA ऊपर लाना हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको अपना स्कॉलरशिप यहाँ पे बचा कर रखना होगा, लड़ाई वड़ाई किसी से नहीं करना होगा, और ड्रिंक व्रिंक करके नहीं आना होगा कॉलेज में। और यही सब है। MBA में भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, लाइक एनालिटिकल हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सप्लाई चेन हो गया, हेल्थ केयर हो गया। और MTech के लिए लाइक आपको बता दें, MCA, MTech, उसमें भी जैसे BTech का जो कंपनी आता है वैसे MTech और MCA का है। और साइंस कॉमर्स में आप देख सकते हैं, MSc हो गया, MCom हो गया, मास्टर ऑफ आर्ट फिजिकोलॉजी इंग्लिश हो गया। और फार्मेसी में M फार्मा हो गया, मास्टर ऑफ डिज़ाइन हो गया। और यहाँ पे एजुकेशन में हो गया MPEd, मास्टर ऑफ एजुकेशन। और बहुत सारे हैं कोर्सेज। और डुअल डिग्री में भी BTech, जैसे BTech प्लस MTech जो 5 साल का होता है, BTech प्लस MBA इंटीग्रेटेड हो गया, BBA प्लस MBA हो गया, BCom प्लस MBA इंटीग्रेटेड हो गया, BA प्लस BEd MBA हो गया। डिप्लोमा भी होता है, तो आप डिप्लोमा के लिए भी देख सकते हो। PhD भी होता है यहाँ पे इंग्लिश इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। और डिस्टेंस लर्निंग भी एजुकेशन होता है, लाइक BA हो गया, BBA, BCom, BCA, BLS, BSc, IT, पोस्ट ग्रेजुएट, MBA, MSc, बहुत सारे हैं, आप इसमें देख सकते हो। और स्कॉलरशिप के लिए आपको LPU नेट देना होगा, जितना पहले दोगे आपको इतना स्कॉलरशिप ज़्यादा आएगा। जैसे 3 फेज में शायद इसका LPU नेट का फॉर्म होता है, तो अगर आप स्टार्टिंग में फॉर्म फिल कर देते हो तो आपका स्कॉलरशिप ज़्यादा आएगा, अगर लास्ट में फिल करते हो तो स्कॉलरशिप घटते जाएगा। लाइक 42 स्टार्टिंग का रहता है, 40 फिर हो जाता है आई थिंक 30, फिर 20, फिर 10%। तो आपको अगर मन बना लियो कि LPU में एडमिशन लेना, तो आप अभी से LPU नेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और लाइक अभी नहीं भी लेना चाहते हो तो 10,000 दे के अपना एडमिशन बुक करवा लो। अगर आपको इससे अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो फिर आपको रिफंड भी पैसा लाइक 1000 कटता है, तो आप पैसा ले सकते हो। तो आप LPU में देखना चाहते हो तो कर सकते हो एडमिशन। थैंक यू। तो गाइज लाइक आप लोग सोच रहे होगे LPU में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो आपको 10th और 12th में 60% चाहिए होता है। बट आपका 60 नहीं होगा फिर भी एडमिशन हो जाता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ज़रूरी है कि आपको LPU नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा या JEE मेंस। तो मेरे अकॉर्डिंग आप LPU नेक्स्ट एग्ज़ाम पहले दे लो, क्योंकि उससे आपका स्कॉलरशिप अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि वो पहले होता है कैटेगरी में होता है। अगर फर्स्ट कैटेगरी में आप लोग पहले देते हो तो एडमिशन उसका आपका स्कॉलरशिप मैक्सिमम मिलता है। तो और जिसको ज़्यादा जानना हो तो गूगल फॉर्म में जनरेट करूँगा, उसको आप फिल कर देना, उसके बाद और जिसको जो ज़रूरी होगा मैं बता दूँगा।